भारत जोड़ो यात्रा का एमपी ने पहला दिन शाम को प्रियंका गांधी भी यात्रा के साथ जुड़ेंगी। शाम 7 बजे इंजीनियरिंग कॉलेज झिरी में रुकेगी यात्रा। खाद्य संकट पर अपनों से घिरी एमपी सरकार। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा, खाद की कमी से किसान परेशान, कृषि मंत्री का पलटवार, चुनावी साल है इसलिए नेता जाग रहे हैं। भोपाल में किसानों से मिलने पहुंचे सीएम शिवराज, कहा किसानों को पट्टा देगी सरकार, जो डिफॉल्टर हो गए हैं उनका कर्ज भरा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, सरकार को घेरने की बनी रणनीति, अधिकारियों को माथुर के निर्देश, दिसंबर में आंदोलन को लेकर चर्चा। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, कहा एयर इंडिया समेत कई कंपनियां बेच रही केंद्र सरकार, दुष्कर्म के आरोपी का रमन सिंह दे रहे साथ। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश, लगातार दूसरे दिन एक और बड़ी लूट, कट्टे की नोक पर व्यापारी से लूटे 35 लाख रुपए। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला, का एयर इंडिया समेत कई कंपनियां बेच रही केंद्र सरकार, दुष्कर्म के आरोपी का रमन सिंह दे रहे साथ। रायपुर में बीजेपी की बैठकों का दौर, विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, माथुर की बैठकों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। सीएम बघेल का राजनांदगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम, सुरगी और सुकुलडेहान गांव को करोड़ों की सौगात, कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप को लेकर बीजेपी की कांग्रेस को चुनौती, ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा दम है तो ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करें। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस स्टार प्रचारक की सूची जारी, सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया समेत 37 नेता स्टार प्रचारकों में शामिल। बिलासपुर में पुतला दहन के दौरान बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की बदसलूकी की कोशिश, शुद्धिकरण पाठ के दौरान पुलिस और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं में विवाद। गरियाबंद पथराव मामले में पुलिस ने 2 बीजेपी नेता समेत 26 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, दोबारा जाम करने निकले प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। मुंगेली में नगरपालिका अध्यक्ष की जाति पर उठे सवाल पर बवाल, बीजेपी के आरोप पर नगरपालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। बिलासपुर में ऑयल मिल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। रायसेन जिले के मछुआखेड़ा गांव में नाग ने नागिन की मौत का बदला लिया, खेत मालिक के हाथ में डसकर नागिन की मौत का बदला लिया गया। कोरबा में एक महिला का पैर सड़क किनारे बनी नाली में ड्रिल में फंसा, घंटों मशक्कत के बाद महिला का पैर निकाला गया। बड़वानी जिला मुख्यालय के नए बस स्टैंड में निजी खंभा गिरा, खंडवा से खरगोन जा रही बस पर गिरा बिजली का पोल, बस में सवार यात्री बाल बाल बचे। बिलासपुर में लोन दिलाने का झांसा देकर महिला से छेड़छाड़, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में हेड कांस्टेबल की कार अनियंत्रित होकर पलटी, सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। अनूपपुर में महिला कर्मचारी को सीएमओ और उनके पति को बाथरूम करने से रोका, सीएमओ और उनके पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला कर्मचारी ने पुलिस अधिकारियों से लगाई मदद की गुहार। एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का नरसिंहपुर दौरा, आज दूसरा दिन। राज्यपाल ने आदिवासी अंचल के गोरखपुर में पहुंचकर कई कार्यक्रम में भाग लिया और आदिवासी छात्रावास पहुंचकर पौधरोपण कर बच्चों को सम्मान किया। रायसेन के नजदीक थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव निहालपुर के सरपंच रामकुमार यादव के खेत पर नवजात शिशु का शव मिला, सरपंच ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद डायल 100 पर तैनात हेड कांस्टेबल संजय श्रीवास्तव स्टाफ के कपिल सक्सेना ने देवदूत बनकर मासूम की जान बचाई। रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव और रायपुर आईजी ने सिविल लाइन के C4 भवन में कार्यभार ग्रहण किया। पन्ना में शराब पिलाने से मना करने पर चाचा भतीजे पर लाठी डंडों से हमला किया गया, एक युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बालाघाट में एक नवविवाहित प्रसूता की मौत को लेकर परिजनों ने नाराजगी जताते हुए प्राइवेट अस्पताल पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
रायगढ़ के जिले के पतरापाली क्षेत्र में जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट में फिर हादसा हुआ। DRI 2 में गैस पाइप फटी, मची भगदड़, 5 झुलसे, 2 गंभीर रूप से घायल। अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत केवाई नदी के चंगेरी रेत खदान के पास 11 साल के नाबालिग का शव पानी में तैरता मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इछावर में रेत माफियाओं के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। खनन माफिया सरकारी जमीन पर उत्खनन कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सीहोर के अहमदपुर में तेंदुए का शावक दिखा। शावक को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मचा। शावक को देखने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर कार सिमगा ब्रिज के ऊपर पलट गई। रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रही कार कुत्ते को बचाने की वजह से कार डिवाइडर से टकरा गई। टीकमगढ़ जिले में अवैध संबंध के चलते महिला ने खाया जहर। इलाज के वक्त जिला अस्पताल में हुई मौत। मरने से महिला ने उपचंद्र लोधी पर लगाया दुराचार करने का आरोप। सिंगरौली महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए। कहा, साझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य दिलाने के नाम पर लिए 6 समूह से 3 लाख रुपए। बालोद जिला में महामाया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत में प्रेमी जोड़े के शव मिलने से सनसनी फैल गई। भानुप्रतापपुर में नक्सलियों ने नारायणपुर और कोंडागांव में बंद के आह्वान का मिला जुला असर देखा गया। कुछ व्यापारिक संस्थान एवं लोह अयस्क खदानों में काम बंद रहा। छत्तीसगढ़ में चूहे बिल्ली के नाम पर सियासी बवाल शुरू हुआ। भानुप्रतापपुर में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के वक्त पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चूहा कहा था, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रमन सिंह का कड़ा विरोध किया। तुर्की में महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई। राजधानी इस्तांबुल से 13 किलोमीटर की दूर भूकंप का केंद्र। श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब की पोलोग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हुई। आफ्ताब का प्री पॉलीग्राफी टेस्ट दिल्ली के रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब में हुआ। FSL में आफ्ताब 3 घंटे तक रहा। इस दौरान उससे 15 से 20 सवाल पूछे गए। पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया आज भी रहेगी जारी। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। श्रद्धा की हत्यारोपी आफ्ताब का चेहरा गिरफ्तारी के बाद पहली बार सामने आया। रोहिणी FSL से निकलते वक्त आफ्ताब कैमरे में कैद हुआ। आफ्ताब की रिमांड मंगलवार को ही 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। वर्चुअल पेशी के वक्त जज के सामने आफ्ताब के जुर्म कबूलने के दावों को उसके वकील ने खारिज किया है। वकील ने दावा किया कि आफ्ताब ने हत्या की बात नहीं कबूली है।